हेलो इन्वेस्टर्स। तो आपने भी कभी कोई शेयर इसलिए खरीद लिया क्योंकि कंपनी ने बोनस या स्प्लिट अनाउंस करा है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे बोनस और स्प्लिट का क्या मतलब होता है, कंपनी ये क्यों करती है, और आप ये अनाउंसमेंट सुन के शेयर क्यों खरीद लेते हो। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट से होता क्या है। बोनस इशू से सिर्फ जो कंपनी के शेयर आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो एज पर देयर बोनस जितने वो अनाउंस करते हैं 1:1 या 1:2 1:3 उस हिसाब से बढ़ जाते हैं। तो जो कंपनी की स्टॉक प्राइस होता है वो उसी हिसाब से जितने वो बोनस इशू कर रही है कंपनी डिवाइड हो जाता है। तो आप एग्जांपल में देख सकते हो, जब अगर आपके पास 100 शेयर थे और उसकी वैल्यू 500 रुपये थी तो आपने 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो अब कंपनी ने बोनस अनाउंस करा है 1:1 का, तो आपको 100 शेयर्स पे 100 शेयर्स बोनस मिल जाएंगे, तो आपके पास अब 200 शेयर्स हो गए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसकी स्टॉक वैल्यू है वो 500 रुपये ही रहेगी, वो भी जितने बोनस कंपनी ने इशू करे हैं ऑन एग्जिस्टिंग शेयर्स उससे डिवाइड होके नया एक स्टॉक प्राइस आ जाएगा। तो वही 500 का शेयर 250 का हो गया, और जो इन्वेस्टमेंट आपकी 50,000 की थी वो 50,000 की ही रही। तो इसमें सिर्फ प्राइस एडजस्ट होता है बोनस शेयर्स में, आपकी जो अंडरलाइनिंग वेल्थ है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टॉक स्प्लिट में भी सेम होता है, कंपनी जो उसकी पर शेयर फेस वैल्यू होती है उसको कम कर देती है। जिस हिसाब से कंपनी कम करती है उस हिसाब से आपको शेयर्स मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हो, अगर आपके पास पहले 10 शेयर्स थे 2,000 रुपये के, तो आपने 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, और अब कंपनी ने अपनी फेस वैल्यू 10 रुपये से 1 रुपये कर दी है। तो अब हर शेयर पे 10 शेयर मिल जाएंगे, तो आपके पास 100 शेयर हो गए। और उसी हिसाब से जो स्टॉक प्राइस मार्केट में चल रहा था 10 से डिवाइड होकर 200 रुपये का हो गया, आपके पास उतने ही 20,000 रुपये रहे जो पहले थे। तो इन दोनों एंट्री का अंडरलाइनिंग पर्पस यही होता है कंपनी का, एक जो मार्केट में पर शेयर वैल्यू चल रही है उसको कम करने की, वो आगे हम समझेंगे। और जो आपकी अंडरलाइनिंग पैसे लगे हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक सिर्फ काउंटिंग एंट्री है, जो मार्केट कैप कंपनी की पहले थी अभी भी वही रहती है। कंपनी की अर्निंग्स, कैश फ्लो, बिजनेस कुछ नहीं बदलता। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो ओनरशिप है कंपनी में उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बदलता सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स है जो आपके पास आ जाते हैं, पर शेयर वैल्यू जो मार्केट में चल रही होती है, और बैलेंस शीट में एक जनरल एंट्री हो जाती है। तो आप ये स्टॉक स्प्लिट और बोनस अनाउंसमेंट सुन के शेयर्स क्यों खरीद लेते हो? क्योंकि आपको एक प्राइस इल्यूजन हो जाता है कि सस्ता लग रहा है। अब जो 2,000 रुपये का शेयर मार्केट में चल रहा था 200 का हो गया है। 200 रुपये का शेयर तो बहुत सस्ता हो गया है, अभी 200 से 400 तो बहुत आसानी से चले जाएगा। तो ये आपको एक प्राइस इल्यूजन हो जाता है। इन रियलिटी अंडरलाइनिंग कुछ नहीं बदलता। आपको मोर शेयर्स इज इक्वल टू फील्स रिचर, क्योंकि आपको जहाँ पहले 100 शेयर थे आपके पास 200 शेयर हो गए, पर आपको ये समझना पड़ेगा उसी हिसाब से पर शेयर वैल्यू मार्केट में भी कम हो जाती है। तो जो आपकी अंडरलाइनिंग वेल्थ है या पैसे है या इन्वेस्टमेंट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सिर्फ एक आपको गुड फील फैक्टर दिलवाता है ये अनाउंसमेंट सुन के आपको फ्री का अट्रैक्शन होता है कि बोनस शेयर्स फ्री के होते हैं, इसमें आपने कोई पैसे नहीं दिए तो आपको एक फ्री का गिफ्ट मिल रहा है, पर इन रियलिटी आपकी जो अंडरलाइनिंग इन्वेस्टमेंट है वो वही रहती है। इस अनाउंसमेंट से एक फोमो भी हो जाता है कि ये अनाउंसमेंट आने के बाद एक स्टॉक में रैली आ सकती है। तो आपको इस पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें दो चीज़ें हो सकती है, एक तो अच्छी कंपनी जिसमें बहुत रैली आ गई है, वो शेयर 1,000 रुपये से 3,000 4,000 भाग चुका है, इसलिए कंपनी स्प्लिट या बोनस दे रही है उसको और सस्ता करने के लिए। तो आप हो सकता है उसके टॉप पे घुस रहे हो ये अनाउंसमेंट सुन के। दूसरा, कोई वीकर कंपनी हो सकती है इस अनाउंसमेंट के अट्रैक्शन सुन के एक रैली लाने के लिए। तो आपको इस न्यूज़ को उसकी फंडामेंटल बिजनेस को देख के, पास्ट परफॉर्मेंस कैसे उसने परफॉर्म करा है ऑन रिटर्न प्लस फाइनेंशियल्स देख के ही ये डिसीजन लेना चाहिए। इस अनाउंसमेंट को सुन के किसी भी शेयर को नहीं खरीदना चाहिए। तो ये कंपनियां क्यों करती है? लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। कम प्राइस होने से ज़्यादा लोग ट्रेड कर पाते हैं, तो बाइंग एंड सेलिंग आसान हो जाती है। दूसरा, जो मैंने आपको पहले बताया, रिटेल इन्वेस्टर्स को अफोर्डेबल दिखाना। 40,000 का शेयर, एक शेयर खरीदना किसी भी इन्वेस्टर को जिसको पता नहीं वो क्या खरीद रहा है उसको महंगा लगेगा। जबकि जो वही शेयर जो अगर उसको 400 रुपये का मिल रहा है तो उसको लगेंगे, उसको उसके बदले 100 शेयर मिलेंगे।
और एक 40,000 के बदले एक शेयर मिलेंगे। पर इन्वेस्टमेंट में ये कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कितने शेयर मिलते हैं, जो अंडरलाइनिंग बिजनेस है उस हिसाब से वो शेयर चलेगा। पर एक रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में डालना कि हमारा 400 रुपये का शेयर है, सस्ता है, आगे और अच्छा बढ़ सकता है, कंपनियां इसलिए करती हैं। एक कॉन्फिडेंस सिग्नल देने के लिए भी कंपनियां करती है कि हमें अब आने वाले टाइम में अपने अर्निंग्स पे भरोसा है। तो ये एक सिर्फ सिग्नल है, गारंटी नहीं है, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जो मैंने आपको पहले बताया, कंपनियां ये सेंटीमेंट ऑप्टिक्स के लिए भी करती है, तो इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कोई अंडरलाइनिंग फंडामेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, ना बैलेंस शीट में ना कैश फ्लो में, और वो ऐसी न्यूज़ ला रही है, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। वो सिर्फ एक रिटेल इन्वेस्टर में इंटरेस्ट बनाने के लिए ये न्यूज़ लाती है। तो इन कंक्लूजन, बोनस स्प्लिट एक अकाउंटिंग एंट्री है, इससे जो वैल्यू की बिजनेस है अंडरलाइनिंग वो कुछ नहीं बदलता। ये एक सिर्फ अनाउंसमेंट है, ये कोई बाइंग सिग्नल नहीं है। रैली अक्सर जो आती है इससे, अनाउंसमेंट से, वो टेम्परेरी होती है, तो आपको देख के ही एंट्री करनी चाहिए।